सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिम हरि शरण न एको बाधा। जैसे अथाह जल में मछली सुख का अनुभव करती है, ठीक उसी प्रकार जो तुला राशि वाले जातक ईश्वर का आश्रय लेंगे, ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, तो वह सभी जातक देवगुरु बृहस्पति के इस महाराशि परिवर्तन गोचर में देवगुरु बृहस्पति से शुभ एवं अनुकूल प्रभाव प्राप्त करते रहेंगे। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पित्त ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम तुला राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के महाराशि परिवर्तन की चर्चा करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 19 अक्टूबर 2025 से तुला राशि वाले जातकों के भाग्य भाव मिथुन राशि से राशि परिवर्तन करके कैरियर भाव में कर्क राशि में उच्चस्थ स्थिति में गोचर करेंगे और 3 दिसंबर 2025 तक तुला राशि वाले जातकों को क्या क्या फल देंगे, इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। जब भी देवगुरु बृहस्पति का केंद्र भाव में गोचर होता है, उच्च की स्थिति में गोचर होता है, तो जातकों को विशेष शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि तुला राशि वाले जातक करोड़ों की संख्या में है, तो क्या सभी को शुभ फलों की प्राप्ति होगी? नहीं। क्या सभी को अशुभ फलों की प्राप्ति होगी? नहीं। कुछ तुला राशि वाले जातकों को शुभ फलों की प्राप्ति होगी, तो कुछ तुला राशि वाले जातकों को अशुभ फलों की प्राप्ति होगी, और यह शुभ एवं अशुभ फलों की प्राप्ति निर्भर करेगी तुला राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति पे, कि देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली में कमजोर है या मजबूत है। यदि देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली में उच्चस्थ स्थिति में है, नीचस्थ नहीं है, सूर्य के साथ अस्त नहीं है, अंश बल में कम नहीं है, शुभ भाव में स्थित है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है और लग्न के लिए कारक है, तो निश्चित रूप से उन तुला राशि वाले जातकों को देवगुरु बृहस्पति के इस महापरिवर्तन गोचर अवधि में विशेष शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और जिन तुला राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति कमजोर है, देवगुरु बृहस्पति नीचस्थ हैं, अस्त हैं और अशुभ भाव में गोचर कर रहे हैं और लग्न के लिए अकारक हैं, अंश बल में कम है, तो निश्चित रूप से उन तुला राशि वाले जातकों को अपेक्षाकृत कम शुभ फलों की प्राप्ति होगी। लेकिन चूंकि यह देवगुरु बृहस्पति का 19 अक्टूबर के बाद से विशेष राशि परिवर्तन है, महाराशि परिवर्तन है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति लगभग 12 साल बाद कर्क राशि में गोचर करने आ रहे हैं। यहाँ पर केंद्र भाव में गोचर करेंगे और अपने स्वयं के पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर करेंगे, तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के विशेष शुभ फल प्राप्त होंगे। जब भी देवगुरु बृहस्पति केंद्र भाव में गोचर करते हैं, तो जातकों को विशेष शुभ फलों की प्राप्ति कराते हैं। किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति। जब भी देवगुरु बृहस्पति केंद्र में गोचर करते हैं, तो विशेष शुभ फलों की प्राप्ति जातकों को कराते हैं। तो अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि तुला राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का दशम भाव में गोचर 19 अक्टूबर से कितना महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति यहाँ गोचर करते हुए तुला राशि वाले जातकों के लिए विशेष शुभ फलों की प्राप्ति कराएंगे। पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर का मतलब पुनः पुनः बार बार, वसु माने धन संपत्ति, तो यहाँ पर गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति तुला राशि वाले जातकों के लिए बार बार धन संपत्ति दिलाने का कार्य करेंगे, धन संपत्ति की योजना बनाने का कार्य करेंगे। तो केंद्र भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर विशेष शुभ फलदायक बना हुआ है। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि अच्छी लग रही हो तो कमेंट्स में जय श्री राम, जय श्री हनुमान लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना भी न भूलें। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियाँ होती हैं, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति 5वीं दृष्टि से धन भाव को देखेंगे। ये द्वितीय भाव है, सेकंड हाउस है, धन का भाव है, वाणी का भाव है, कुटुंब का भाव है। इन सब चीज़ों में लाभ दिलाने का कार्य देवगुरु बृहस्पति करेंगे, क्योंकि धन भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति के मित्र मंगल देव हैं। तो यहाँ पर जो है
देवगुरु बृहस्पति आर्थिक पक्ष मजबूत करने का कार्य करेंगे। वैसे भी पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर करेंगे तो बार बार धन देने का कार्य करेंगे। धन का संचय यहाँ पर होगा। कुटुंब जन से संबंध अच्छे रहेंगे। वाणी का प्रभाव अच्छा रहेगा, ज्ञान अच्छा रहेगा, जिससे आप करियर में उन्नति कर पाएंगे। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का 10वें भाव में गोचर शानदार बना हुआ है। सप्तम दृष्टि 4th भाव पर, यह भूमि भवन का भाव है, माता का भाव है, पारिवारिक सुख का भाव है, मानसिक सुख का भाव है, वाहन आदि का भाव है। इन सब चीजों में लाभ देने का कार्य देवगुरु बृहस्पति करेंगे। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति की पुनर्वसु नक्षत्र से सप्तम दृष्टि 4th भाव में बार बार यहाँ पर संपत्ति दिलाने का कार्य करेंगे, क्योंकि यह संपत्ति भूमि भवन का भाव है। जो लोग रियल एस्टेट से कार्य कर रहे हैं उनके लिए देवगुरु बृहस्पति का यह महाराशि परिवर्तन गोचर बेहद शानदार रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि 6वें भाव पर, यह एक विशेष महत्वपूर्ण दृष्टि है देवगुरु बृहस्पति की, क्योंकि 9वीं दृष्टि 6वें भाव पर होने से रोग ऋण शत्रुओं को आपसे दूर करने का कार्य देवगुरु बृहस्पति करेंगे, क्योंकि यह 6वें भाव के स्वयं मालिक भी है। तो रोग हैं तो धीरे धीरे समाप्त होंगे, शत्रु हैं तो परास्त होंगे, और यदि कर्जा लिया है तो धीरे धीरे कर्जा चुकने लगेगा। कुल मिलाकर यहाँ पर 9वीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की उनके अपनी खुद की राशि पर है, मीन राशि पर है, और मीन राशि का चिन्ह मत्स्य है। इसीलिए वीडियो प्रारंभ से पहले मैंने बताया था कि सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिम हरि शरण न एको बाधा। जो तुला राशि वाले जातक ईश्वर का आश्रय लेंगे, उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ज्योतिष में सबसे शुभ नैसर्गिक ग्रह हैं, देवों के गुरु हैं। तो आपको यहाँ पर अपने कार्यस्थल पर मेहनत करना पड़ेगी, आचरण ठीक रखना पड़ेगा। और यहाँ पर शनिदेव महाराज का भी गोचर हो रहा है। शनिदेव कर्म, न्याय और अनुशासन के कारक ग्रह हैं, और काल पुरुष की कुंडली में कैरियर भाव और लाभ भाव के स्वामी हैं। तो जो तुला राशि वाले जातक देवगुरु के इस महाराशि परिवर्तन गोचर में कड़ी मेहनत करेंगे, कैरियर में ईमानदारी से कार्य करेंगे, अनैतिक कार्यों से बचे रहेंगे, लालच नहीं करेंगे, और अपनी सात्विक प्रवृत्ति रखेंगे। क्योंकि शनिदेव महाराज लेबर वर्ग के रिप्रेजेंटेटिव हैं, मजदूर वर्ग के प्रतिनिधि हैं। तो जो लोग गरीब मजदूरों की किसी भी रूप में मदद करेंगे, सहायता करेंगे, शनिदेव महाराज के कृपा पात्र बने रहेंगे। कुल मिलाकर यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि गोचर फल बेहद शानदार बना हुआ है। देवगुरु बृहस्पति स्वयं 6वें भाव के स्वामी हैं, और 6वां भाव रोग ऋण शत्रु के अलावा सेवा भाव है। इसको नौकरी लगने से भी देखते हैं। सरकारी नौकरी हो सकती, प्राइवेट नौकरी हो सकती, छोटा बड़ा रोजगार हो सकता है। तो जो तुला राशि वाले जातक देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर अवधि में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होंगे, उनके सफलता के योग बनेंगे। अब देवगुरु बृहस्पति 12 नवंबर 2025 से बकरी होंगे तो इनका चेष्टा बल बढ़ेगा। जब कोई भी ग्रह बकरी होता है तो उसका चेष्टा बल बढ़ता है। चेष्टा बल का मतलब फल देने की क्षमता में वृद्धि का होना। बकरी ग्रह कई गुना फल देने में सक्षम हो जाते। अब यहाँ पर जब देवगुरु बृहस्पति 12 नवंबर से 3 दिसंबर तक कर्क राशि में ही बकरी होंगे, तो अपने से एक घर पहले यानी भाग्य भाव का भी फल देंगे। इस भाव मिथुन राशि में गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति से जो भी कार्य छूट गए थे बकरी अवधि में, वह भी कार्य देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर पूरा कराएंगे। कहने का मतलब है बकरी अवधि में देवगुरु बृहस्पति के लगभग 50% फल भाग्य भाव से मिलेंगे और 50% कैरियर भाव से मिलेंगे। और जो फल मिलेंगे उन फलों की तीव्रता, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि यह बकरी होकर गोचर कर रहे होंगे। अब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति 10वें भाव में गोचर करते हुए आपके कैरियर में आपको उन्नति दिलाने का कार्य करेंगे। पद प्रमोशन के लाभ आपको इस गोचर अवधि में हो सकते हैं, और ये दृष्टियों के फल आपको अच्छे मिलेंगे। और यहाँ पर गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति 10वें भाव को, बकरी होंगे तो 9वें भाव को, माने 2 भाव, और 3 दृष्टियां हैं, 3, 4, 5 भाव, और तृतीय भाव के स्वामी हैं। धनु राशि इनकी मूल त्रिकोण राशि है। यद्यपि देवगुरु बृहस्पति की यहाँ पर कोई भी दृष्टि नहीं है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति केंद्र में गोचर कर रहे हैं। बेहद शुभ स्थिति में गोचर होगा।
उच्चस्थ स्थिति में गोचर होगा, अपने स्वयं के पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर होगा। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति तृतीय भाव के कारकों से भी आपको फल देने का कार्य करेंगे। तृतीय भाव साहस, बल, पराक्रम, पुरुषार्थ का है। इन सब में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति चूंकि ज्ञान के कारक हैं, तो आपको ऐसा ऐसा ज्ञान देंगे जिसका आप उपयोग करके अपने करियर में उन्नति कर पाएंगे। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का गोचर शानदार बना हुआ है और यह यहाँ गोचर करते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6 भावों के कारकों को प्रभावित करने का कार्य, 6 भावों के कारकों से फल दिलाने का कार्य करेंगे। 6 भाव एक्टिवेट होंगे और इन 6 भावों के आपको फल देवगुरु बृहस्पति इस गोचर अवधि में देंगे। शनिदेव महाराज यहाँ पर गोचर करते हुए आपको विशेष शुभ फल दिलाने का कार्य करेंगे। यद्यपि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के गोचर की चर्चा कर रहा हूँ, किंतु यहाँ पर शनिदेव की स्थिति होने पर और देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि शनिदेव पर होने पर शनिदेव के शुभ फल भी आपको प्राप्त होंगे। शनिदेव महाराज के बताए हुए रास्ते पर जो तुला राशि वाले जातक चलेंगे, वह तुला राशि वाले जातक देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव से शुभ फल इस गोचर अवधि में प्राप्त कर सकेंगे। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन तुला राशि वाले जातकों के लिए विशेष महत्व का है। यहाँ पर मैं अपने समस्त दर्शकों से विनम्र निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।